धोरण 4 विषय हिंदी और पाठ 6 टपका का डर, यानी कि जो टप 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 पानी पड़ता है ना उसका डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया को झोपड़ी का टपकता छप्पर और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। एक गरीब માજી છે એ જે ઝૂંપડીની અંદર રહે છે ત્યાં વરસાદનું પાણી ટપ ટપ ટપકે છે અને એનાથી જે ડોશીની વાતચીત છે એનાથી ડોશીની ઝૂંપડી પાસે રહેલો વાઘ છે એ ગભરાઈ જાય છે અને ગભરાઈને ત્યાંથી ભાગી જાય છે। તો આપણે આને જોઈએ। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों के मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो અહીંયા આ પાઠ પૂરો થાય છે અને હવે એનું આપણે જરા ગુજરાતી જોયું છે, બરાબર? તો વરસાદ કા દિન था, એટલે કે વરસાદના દિવસો હતા। ચારો ઓર પાણી બરસ રહા था, ચારે બાજુ પાણી છે વરસી રહ્યું હતું। જંગલ में बुढ़िया का घर भीग रहा था, જંગલમાં ડોશીનું ઘર છે એ ભીંજાઈ રહ્યું હતું, ભીનું થઈ રહ્યું હતું। જલ્દી ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, એટલે કે તરત જે બુઢિયાનું ઘર છે, બુઢિયાની ઝૂંપડી છે એમાંથી પાણી ટપકવા લાગ્યું। बुढ़िया परेशान उठी, डोशीमा परेशान थई गया, हैरान थई गया। परंतु करती भी क्या? पर शू करे? छप्पर को छाए कौन? छापरा ने कौन सरखू करावी दे? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले એટલે મોટા મોટા છાટા, એટલે કે થોડી વાર મોટા મોટા છાટા પણ પડવા લાગ્યા। બેર બરાબર ઓલે એટલે બોર બોર જેવડા મોટા છાટા पड़वा लगे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। आ बाजू एक वाघ छे ई छाटा खूब एनी पर पड़वाथी परेशान थई गयो। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदतो कूदतो ई डोशीमाना घर पासे पहुंच्यो। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। डोशीमा छे ई अंदर भात बनावी રહ્યા હતા। ચૂલે પર પાણી ટપક રહ્યા था। હવે આપણે જ્યાં રસોઈ બનાવતા હોઈએ ત્યાં પાણી ટપકે તો શું કરવું? ટપ ટપ એવો અવાજ આવતો હતો। વહ ઝુંઝલા ઉઠી, તે ખૂબ ખીજાણી ડોશીમાં ગુસ્સે થઈ ગયા और બોલી અને એમને કહ્યું, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। એમ કે મને આ જે પાણી ટપકે છે એનાથી મને એટલો ડર લાગે છે જેટલો મને વાઘથી પણ નથી લાગતો। बाघ ने सोचा, वाघे विचार्યું, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। बुढ़िया छे ई माराथी डरती નથી પણ ટપકાથી ડરે છે।
जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। એને એમ છે કે ચોક્કસ આ ટપકું છે એ મારાથી પણ વધારે जानवर मोटू हशे। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया। बस आटलू ज सांभळीने बाघ छे घबराई गयो और सिर पर पांव रखकर भाग गया। એટલે કે ઊંધે માથે ઊંધે કાન ભાગ્યો, આપણે એમ કહીએ ને એવી રીતે વાઘ છે એ ભાગી ગયો। ધોરણ 4 વિષય हिंदी पाठ 6 टपका का डर। एना शब्दार्थ छे परेशान એટલે કે हैरान, छप्पर એટલે કે छत, फासफूस व लकड़ी से बनी, फासफूस अने लाकडानुं बनेलुं। ओले એટલે गुजरातीमां करा, करा कहीए ने આપણે बेर એટલે गुजरातीमां थाय बोर। હવે એની અંદર આવે છે मुहावरे। तो झुंझला उठना એટલે क्रोधित हो, क्रोधित होना। झुंझला उठना એટલે क्रोधित होना। तो डोसी झुंझला कर बोलने लगी એટલે કે ડોસીમાં ક્રોધિત થઈને બોલવા लाग्या। सिर पर पैर रखकर भागना એટલે કે तेज गति से भागना। बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गए એટલે बाघ तेज गति से भाग गया। હવે અભ્યાસ છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલું છે तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर दिखने को मिलते हैं। हमारे गांव में कच्चे कच्चे घर देखने को मिलते हैं। कोई कोई घर ऐसा होता है जो पक्का होता है, बाकी गार माटी से बने हुए घर दिखते हैं। पछी बीजू, तुम्हारे घर किन किन चीजों से बनते हैं। तो हमारे घर रेती, सीमेंट, लकड़ी, लोखंड, इन सब चीजों से बनते हैं। छप्पर किन किन चीजों से बनते हैं। तो छप्पर होते हैं वो कच्ची जो झोंपड़ी होती है उसमें घास और लकड़ी और फासफूस सब डालकर छप्पर बनते हैं। और पक्की छत होती है इसमें सीमेंट वो सब लगाते हैं। सीमेंट, चूना और प्लास्टर करके वो स्लेब बना के छत बनाते हैं। पछी बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में बिजली गरजती है, बिजली चमचमाती है, बादल गरजते हैं और ढेर सारा पानी बरसता है और सब जमीन होती है वो भीग जाती है। पछी ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। ओले पड़ने पर हम लोग हमारे घर में चले जाते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं घर में जाकर। और रेनकोट, छाता, सभी चीज वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है। ओले पड़ने पर कई बार बहुत सारा नुकसान होता है। माल सब भीग जाता है और कभी कभी वृक्ष भी टूट जाते हैं। ऐसा ऐसा होता है। और अभी तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे। तो चूल्हा भी ईंट से बना हुआ भी होता है और गैस का चूल्हा भी होता है, जिनके ऊपर अभी बहनें रसोई करती है गैस के चूल्हे के ऊपर करती है ना। तो जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते। जंगल में बाघ के अलावा कई सारे प्राणी रहते हैं। जंगली कुत्ता भी रहता है, जंगली सुअर, शेर भी रहता है, दीपड़ा, चित्ता, सब प्राणी, ढेर से प्राणी रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी कि बुढ़िया का जो चूल्हा होता है ना उसके ऊपर पानी गिरने लगा, तो वो रसोई कैसे पकाए। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया। तो बुढ़िया मन में झुंझला कर बोल रही थी कि मुझे टपका का इतना डर लगता है कि मुझे बाघ जैसे प्राणी का भी डर लगता नहीं है। प्रश्न 2, जंगल में
और क्या क्या भीग रहा है। जंगल में सभी वृक्ष भीग रहे होंगे। पछी स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती थी। पछी बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में ओले पड़ने लगे। बाघ ओलों के मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? बाघ ओलों के मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। पछी पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज टॉप टॉप ऐसी थी। जवाब वो जवाब था। प्रश्न 5, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? जवाब 5, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। प्रश्न 6, बुढ़िया की आवाज सुनकर बाघ ने क्या किया? जवाब 6, बुढ़िया की आवाज सुनकर बाघ ने सोचा कि बुढ़िया टपके से इतना डरती है तो टपका मुझसे भी बड़ा प्राणी होगा। ऐसा सोचकर बाघ तेज गति से भाग गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। मोर, बाघ, तोता, ये सब निबंध है, वो हम अंत में करेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन इस वाक्यों में लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली बिल्लियां। मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियां है। ऐसे ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। मक्खी, मेरे घर में मक्खी है। मेरे घर में मक्खियां हैं। लड़की, मेरे घर में लड़की है। मेरे घर में लड़कियां हैं। पछी रोटी, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं रोटियां बना रही हूँ। चूड़ी, मैंने चूड़ी पहनी है। मैंने चूड़ियां भी पहनी है। ऐसे वाक्य बनते हैं और यहाँ हमारा ये स्वाध्याय समाप्त हो जाता है। आपको मोर के बारे में अपने मोबाइल में भेज के मुझे बताना है।